नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं आज, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें हम सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं। अभी जो स्थिति, वर्तमान स्थिति है, उसमें जिन मुद्दों की हम बात करते हैं उसमें बहुत सारे मामले आते हैं, सह और मात के, राजनीतिक खेल के, बहुत तरह तरह के मामले चलते हैं। अब एक नया मुद्दा मध्य प्रदेश में चर्चा में है, बदला या बड़ा दिल। पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार आई थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय बहुत हद तक कांग्रेस ने भाजपा को पूरी तरह से बाहर करते हुए निर्दलियों को अपने साथ जोड़ के, और उपाध्यक्ष पद पर भी जो परंपरा रही थी लंबे समय से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके पहले दिग्विजय सिंह जी की, अर्जुन सिंह जी की, मोतीलाल वोरा जी की, उसके दौरान भी उन्होंने उपाध्यक्ष का पद हमेशा विपक्ष को दिया था। ये हमारी विधानसभा की बहुत सम्माननीय परंपरा रही है, विपक्ष को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। अब क्या भाजपा उसका जवाब देगी या बड़ा दिल करके कांग्रेस को सौंप देगी? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सियासत में बाजी पलटते देर नहीं लगती, और पिछले दिन मध्य प्रदेश की सियासत में यही देखने को मिला है। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो अध्यक्ष पद बनाने को लेकर बीजेपी ने भी दावेदारी ठोक दी। लिहाजा तू मैं इतनी बढ़ी कि कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद की परंपरा को तोड़ते हुए कांग्रेस से ही उपाध्यक्ष बनवा दिया। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, विधानसभा का सत्र चल रहा है और गिरीश गौतम अध्यक्ष बन गए हैं। लिहाजा अब ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी बड़ा दिल दिखाकर विपक्ष को उपाध्यक्ष पद सौंप देगी या फिर बदला लेगी। हालांकि बीजेपी के विधायक पहले ही साफ कर चुके हैं, जो कांग्रेस ने बोया है वो ही उसे मिलेगा। ये परंपरा तोड़ी है इस कार्यकाल में कमलनाथ जी ने। मैंने स्वयं और शिवराज जी ने, दोनों लोगों ने कमलनाथ जी से उस समय आग्रह किया था स्पीकर के चैम्बर में कि उपाध्यक्ष का पद हम लोगों के लिए दे दिया जाए तो अच्छी बात रहेगी, सौहार्द रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो जो परंपरा बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, हम उसी का पालन करेंगे। पहले क्या देख ले रिकॉर्ड, जो गई बार उन्होंने करा था, इस बार आगे वो जो करे वही भुगतेंगे, वो जो उन्होंने करा है। उपाध्यक्ष पद को लेकर अभी तक कांग्रेस अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई है कि उपाध्यक्ष कौन होगा। हालांकि बाजी पलटने के बाद अब दुहाई दी जा रही है कि उपाध्यक्ष पद की परंपरा बीजेपी बनाए रखे। परंपराएं बड़ी मुश्किल से बनती है और परंपरा हमेशा रही है कि अध्यक्ष सरकार का रहता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का रहता है। ये परंपरा उन्होंने तोड़ी, इसीलिए हमें डिप्टी स्पीकर का, उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना पड़ा। नहीं तो हम नहीं करते, हम परंपरा का पालन करते हैं। और मुझे उम्मीद है ये विधानसभा का जो समय बचा है, ये उन परंपराओं को और मजबूत बनाएगा, उनका पालन करेगा। 2018 के चुनाव के बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति में शह और मात का खेल खूब देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो परंपराओं को तोड़कर ही क्यों ना हो। अब ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि बीजेपी बड़ा दिल दिखाकर उपाध्यक्ष पद की पुरानी परंपराओं को रखेगी या फिर कांग्रेस को बदले का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। मध्य प्रदेश में जिस तरीके की परंपराएं चल रही थी, जिस तरीके की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को देखते हुए यदि भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल करती है, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जिस तरीके से कह रहे थे, परंपराओं की, बार बार परंपराओं की बात कर रहे थे, उन्होंने परंपराओं का पालन नहीं किया। वो उनकी बारी जब आई तो उन्होंने अध्यक्ष भी अपने पास रखा, उपाध्यक्ष भी पद रखा अपने पास, और तो और मुख्यमंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के सारे निगम मंडल के अध्यक्ष पद, सारे पद अपने पास रखे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद भी अपने पास रखा। परंपराओं का पालन कराने की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा लगता है कमलनाथ जी के बोलने से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसके दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं, आगे भविष्य में क्या ऐसा हो सकता है, उस पर ही विचार मंथन कर रही है। हो सकता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, संघ और दूसरे अन्य लोग आपत्ति करें, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से विधायकों का है, विधायक दल का है। विधायक क्या तय करते हैं, उसके नेता शिवराज सिंह चौहान क्या तय करते हैं और पार्टी की तरफ से क्या हिंट मिलता है, ये आगे डिसाइड होगा। लेकिन जिन परंपराओं की दुहाई कांग्रेस दे रही है, जब खुद सत्ता में आई थी तो सारी परंपराओं को एक तरफ कर दिया था, और यही वजह है कि आज ऐसी परिस्थिति बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को जिस तरीके की बात करते हैं, परंपराओं की दुहाई देने की, उन पर बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमने क्या किया है, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता देख रही है, जनता बात कर रही है। और यही वजह है कि हमारे बीच में आज ये यक्ष प्रश्न है कि आने वाले समय में उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा या सत्ता दल का ही होगा। अगर विपक्ष का होता है तो ये मान के चलिए कि इसका भी बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, शिवराज सिंह चौहान की सहृदयता को मिलेगा। लेकिन जैसा कहा जा रहा है, पार्टी क्या निर्णय करती है, पार्टी किस तरीके से करती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसी पर हमारी बात होगी। और हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज जिन लोगों से, चूंकि सदन चल रहा है, वहां अभी लगातार चर्चा चल रही है, तो उसी मुद्दे पर हम, चूंकि उपाध्यक्ष के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जो आने वाले थे, वो अभी थोड़ा समय लग रहा है, वो आने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रवक्ता के रूप में इसमें डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और एक विचारक के रूप में मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष और एक विचारक के रूप में श्री पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले आपको एक चीज और बता दें, जी हम सबसे पहले पुष्पेंद्र जी के पास आना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, जैसा आपने कमलनाथ जी को सुना, कमलनाथ जी से बात की, और क्या लगता है आपको कि परंपरा का पालन सिर्फ कांग्रेस भाजपा के ऊपर ही है, जब इनके पास बात आती है तो ये नहीं करते? देखिए शिशिर जी, बिल्कुल सही प्रश्न है। और अभी मैं सुन रहा था कमलनाथ जी को, उन्होंने ये कहा कि परंपराओं का पालन करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से परंपरा सबके लिए बनी है, आपने परंपराओं का निर्वहन बखूबी नहीं किया, आपने पहले तोड़ा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का नंबर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सहृदयता और बड़ेपन का वो दिखाएंगी भारतीय जनता पार्टी। माननीय शिवराज जी बहुत परिपक्व नेता हैं और वो सभी से चर्चा करेंगे, अपने जितने भी विधायक दल के नेता हैं या विधायकों से सबसे चर्चा करने के पश्चात। और यह मुझे ऐसा महसूस होता है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चला रहा है कि सारी चीजें, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर वह जो भी काम करेंगे आने वाले समय में, वह समाज को देखते हुए और मध्य प्रदेश की जनता को देखते हुए काम करेंगे। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, लेकिन परिस्थिति जो बता रही है, हम कांग्रेस के डॉक्टर राम पांडे जी के पास जाना चाहेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि कमलनाथ जी ने बड़े अच्छे से बोल दिया कि जो भी वक्त बचा है उसमें परंपराओं का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखे, शिवराज जी ध्यान रखें, और जब उनकी बारी आती है तब परंपराएं खत्म हो जाती हैं। अध्यक्ष भी हमारा, उपाध्यक्ष भी हमारा, प्रदेश अध्यक्ष भी हम, मुख्यमंत्री भी हम, सारे निगम मंडल आयोगों के अध्यक्ष भी हम। बनी थी तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए अभी तक चुनाव नहीं होता था। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। तो यदि हम परंपरा की बात करें तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने तो तोड़ी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की आदत है और झूठ को प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाने की आदत है और दूसरों के सर पर मरने की आदत है। इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष के लिए इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, उसमें ये हार गए थे, तो फिर अपने उपाध्यक्ष के लिए भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, ये उसमें भी हार गए थे। 70 सालों में कांग्रेस की सरकार 50 साल रही है, हमने इनको 50 साल मौका दिया। 15-20 साल इनकी सरकार रही है, इनकी तरफ से हमारा विपक्ष का नेता था। जो कि जो वर्तमान जो सरकार है, ये भ्रष्टतम सरकार है पूरे देश की। आपको भी पता है कि ये सरकार कैसे कोरोना काल में बनी है, 2000 करोड़ रुपए खर्च करके बनी है, 35-35 करोड़ रुपए खर्च करके बनी है। तो ऐसी सरकार में उपाध्यक्ष पद रहना और न रहना किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार से, जो अटल जी ने कहा था ना कि जो भ्रष्टतम सरकार होती है उसको तो चिमटे से भी छूना नहीं चाहिए। तो उपाध्यक्ष पद मिलना ना मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि इस भ्रष्ट सरकार का पार्ट बनना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, जहां तक उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष को अधिकार क्या होता है? विधानसभा चलती है, साल में 2 बार विधानसभा अध्यक्ष चलाता है। विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी तब बढ़ती है जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है। 70 सालों में शायद ही कभी मौका आया हो जब विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहा हो। तो विधानसभा उपाध्यक्ष केवल काम का रह गया है। सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल सत्र कब बुलाता है? जब सरकार कहती है। और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में उपस्थित हो सकता है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष पद महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार बनी हुई है, इस सरकार का पार्ट बनना है या नहीं बनना है। और शिवराज जी को स्पष्ट कर देना चाहिए
कि ये पद रखना है या नहीं रखना है, वो वोट को तौल रहे हैं कि इस पद को देने से फायदा होगा या नुकसान होगा। कांग्रेस को दे देंगे तो ये वाली बात आएगी कि हमारा हृदय तो बहुत बड़ा है, और यदि नहीं देंगे तो देखो कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी थी इसलिए हमने कांग्रेस को सबक सिखा दिया। तो जो करना है स्पष्ट करें, और मेरे हिसाब से ये उपाध्यक्ष पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिस पर इतनी ज्यादा चर्चा की जाए, क्योंकि उपाध्यक्ष को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिले हुए, और ऐसी भ्रष्ट सरकार से जो कोरोना काल में भी जिसने लोगों को नहीं छोड़ा है। आप देखिए कोरोना काल में 70% पैसा केवल 2 अस्पतालों को दे दिया जो व्यापक घोटाले के आरोपी थे, चिरायु और अरविंदो। डॉक्टर साहब, जब कोई अधिकार नहीं है उपाध्यक्ष को तो बड़ा हृदय दिखाते हुए कमलनाथ जी ने सरकार में रहते उपाध्यक्ष पद भाजपा को क्यों नहीं दे दिया था जब कोई अधिकार नहीं है? जी, भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पर चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के मंशा ही नहीं थी। वो तो चाह रही थी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का जो पद है हम चुनाव जीतकर दोनों ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों पद लेना चाह रही थी। अब बताइए विधानसभा का क्या औचित्य है? कल उस पर डीजल पेट्रोल पर जब डिस्कशन चल रहा था तो विधानसभा अध्यक्ष ने डीजल पेट्रोल पर डिस्कशन करने की अनुमति नहीं दी, जिससे आज पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही हो रही है, परेशान हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम 25-30% बढ़ चुके हैं, मतलब महंगाई 25-30% बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रही है। इन विषयों पर विधानसभा में बात नहीं की जा सकती, इन विषयों पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी विधानसभा का क्या मतलब? हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता आ गए, हम उनसे पूछ लेते हैं क्या कारण है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पे जो परंपरा रही है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास है परंपरा का कायम रखना है कि नहीं रखना है, लेकिन कांग्रेस ने उस परंपरा को कायम नहीं रखा था। तो मूलचंदानी जी, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा हृदय करके उपाध्यक्ष पद दे देगी कांग्रेस को, या अभी और इंतजार कराएगी कांग्रेस को, क्योंकि ये बदला है? भारतीय जनता पार्टी अपना बड़ा हृदय दिखाएगी, देश की जनता को दिखाएगी, प्रदेश की जनता को दिखाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया कि इस पद का कोई औचित्य नहीं है, तो कांग्रेस को इसकी जरूरत नहीं है, और देने की जरूरत भी क्या पड़ी है? कांग्रेसियों को दो, फिर जो कांग्रेस का उपाध्यक्ष आ जाएगा थोड़े दिनों में फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा। तो क्या मतलब? अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार 18 माह में किसानों को धोखा देने वाली सरकार, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार, अपने आपस में जिस प्रकार से कांग्रेसी लड़ मरे, यहां बैठने के बाद भी कांग्रेस करेगी क्या? इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और राज्य बड़ी तेजी से प्रगति की तरफ अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा हृदय दिखाने की जहां जरूरत होगी, देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए, विकास के लिए दिखाएगी। कांग्रेस के लिए बड़ा हृदय दिखाने की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती, परंतु पार्टी संगठन है, पार्टी संगठन जो भी निर्णय करेगा, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो जो भी निर्णय करेंगे। परंतु कांग्रेस के प्रवक्ता ने उस पद को अभी से अपनी पार्टी की नीति बताते हुए कि इनको उस पद की आवश्यकता नहीं है, वो तय कर दिया है। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचारी है, राम पांडे जी ने कहा है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस है, कह सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का अनुभव है भाई उनको। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाके अपने जहां से उनको रोटी मिली, मान मिला, सम्मान मिला, इनकी दादी को, इनके पिता को, उन उत्तर भारतीयों का अपमान करने वाले इन कांग्रेसियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनको केवल झूठ, केवल कपट, केवल धोखा, देश को धोखा, देश की जनता को धोखा। उत्तर भारत के लोगों का जो अपमान राहुल गांधी ने किया है, ये तो इनका आइकॉन है। हमारे आइकॉन नरेंद्र मोदी है, हमारे आइकॉन अमित शाह जी है, हमारा संगठन हमारा आइकॉन है। इनका आइकॉन कौन है? ना सोनिया जी, ना राहुल गांधी। जिस व्यक्ति ने उनकी सरकार रहते हुए उनकी सरकार के बिल पारित फाड़ के उनके प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक दिए हों, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इनके आइकॉन से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहती है। जिस प्रकार से गुजरात में 0-0-0-0 मिले हैं, मध्य प्रदेश के भी जल्दी से चुनाव आने वाले, इतने जीरो कांग्रेस दिखेगी कि कांग्रेस जीरो हो जाएगी। चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और जो पूरे प्रदेश में जिनका नेटवर्क फैला हुआ है, पूरे प्रदेश में आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है, पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जैसा राम पांडे जी ने कहा, जैसा मूलचंदानी जी ने कहा, जनता के मुद्दे सभी राजनीतिक दलों की प्रायोरिटी पर नहीं है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात होती है। ये अभी राम पांडे जी कह रहे थे कि भाजपा की सरकार में जनता के मुद्दे नहीं सुने जाते, और जब ये सत्ता में थे तब उस समय भाजपा कहती थी कि जनता के मुद्दे ये नहीं सुनते। देखिए, जो भी सत्ता में आता है वह पहले तो सत्ता के मद में इतना चूर हो जाता है कि उसको इर्द और गिर्द कुछ समझ में नहीं आता है,
और चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। चूँकि मैं ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब मैं अपने प्रदेश में भ्रमण करता हूँ और मैं ऐसे समाज को बिलोंग करता हूँ कि हमें एक एक चीज़ों का अनुभव है। हम लोग जब बाहर जाते हैं और रोज़मर्रा की वस्तुओं को देखते हैं या हम रोज़मर्रा के चीज़ों को देखते हैं या हम लोग जब आपस में वार्तालाप करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, तो हमें ये आभास होता है कि ये जो नेता लोग हैं वो बिल्कुल नीचे झुक करके और देखते ही नहीं हैं, वो सिर्फ आसमान की ओर देखते हैं। जब ये मदमस्त हो जाते हैं, जिस प्रकार से एक हाथी चलता है, तो ये जितने भी नेता हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के नेता हों, जब वह सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं तो उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता है, जनता से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो उनको स्वयं से मतलब होता है। और जब वह अपने सत्ता से हट जाते हैं, वह जब बिछोह में आते हैं, तो सामने वाला जो सत्ता में रहता है तो उसकी तरफ उंगली उठा करके और चिल्लाने की कोशिश करते हैं। वह ये नहीं सोचते हैं कि जब हम थे तो हमने देश के लिए क्या किया, हमने समाज के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया। अब कांग्रेस को ये समझ में आने लगा कि हमको क्या करना चाहिए। मतलब देखिए, उपेक्षा करना, उपहास करना, किसी की निंदा करना, वो तो किसी को भी सामान्यतः आता है। लेकिन जब आप स्वयं सत्ता में रह करके और उस कार्य रूप में परिणित करें और देश को और जनता को दिखाएं कि एक उदाहरण बने कि हमने ये जनता के लिए किया है, हम 15 महीनों में 16 महीनों में हमने मध्य प्रदेश के लिए ये किया, तो वो एक अमिट छाप छूट जाती है और जनता में एक ऐसा मैसेज जाता है कि नहीं, निसंदेह कांग्रेस सच है और भारतीय जनता पार्टी गलत है। या इस तरह से कोई भी पार्टी हो सकती है, मैं ऐसा इंगित करते हुए नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब समाज को आप ऐसी कोई विचारधारा प्रस्तुत नहीं करते हो तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा होती हैं और समाज सब कुछ देख रहा है और जनता भी देख रही है। और आने वाले समय में चाहे कोई भी पार्टी हो, आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका जवाब जरूर मिलेगा। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, जनता देखती है और जनता सब जानती है। मैं डॉक्टर राम पांडे जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जैसा अभी बताया हमारे मित्र ने, और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे मित्र हैं मूलचंदानी जी, इन्होंने जो बताया, आपको क्या लगता है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर हो जाता है? जब हमारी बारी आती है तो हम सारी चीज़ों से दूर परे हो जाते हैं और उसके बाद अगर हमें नहीं ऐसा लग रहा है, हम दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। यह विश्व की ऐसी पार्टी है जिसके केंद्रीय राज्य मंत्री बलात्कार के आरोप में जेल में है। यह विश्व की ऐसी पार्टी है जो किसानों को देशद्रोही बोलती है, किसानों को आतंकवादी बोलती है, किसानों को खालिस्तानी बोलती है, जाटों को देशद्रोही बोलती है, दलितों को देशद्रोही बोलती है, यादवों को देशद्रोही बोलती है। ये विश्व की इकलौती पार्टी है। तो इस पार्टी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बोलती कुछ है करती कुछ है। जहां तक पेट्रोल डीजल का कल विधानसभा में डिस्कशन हो रहा था, जो जनता से जुड़ा इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, विधानसभा अध्यक्ष को परमिशन देनी चाहिए थी। आज पेट्रोल डीजल की मार से पूरा प्रदेश परेशान है। पेट्रोल के दाम जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम 30 रुपए देंगे, वो अब 100 रुपए पर पहुंच गए हैं। और शिवराज जी के बारे में तो आप जानते हैं कि हमेशा झूठी घोषणाएं करते हैं। मैं ग्वालियर से हूं, अभी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, हजारों करोड़ों की घोषणाएं की। विधानसभा चुनाव के बाद किसी घोषणा पर काम नहीं हो रहा है। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल एक्सप्रेसवे रखा, उसका काम बंद है। चंबल का पानी ग्वालियर में लाएंगे, जब शिवराज जी ग्वालियर में आते हैं तब ये घोषणा करते हैं कि चंबल का पानी ग्वालियर में आएंगे। करीब 15-20 बार ये घोषणा कर चुके हैं। ग्वालियर में ये बोलते हैं कि किले तक हम रोपवे बनाएंगे, 4 बार खुद उद्घाटन करके जा चुके हैं। तो ये विश्व की एक मात्र ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी है और वही इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वही नफरत की, झूठ की, और वही प्रोपेगेंडा ये फैलाया जाता है। आज देश में विधायिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, सबको डराया धमकाया जा रहा है, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो ऐसी भ्रष्टतम पार्टी का उपाध्यक्ष बनना न बनना कोई मायने नहीं रखता है।
बिल्कुल पांडे जी, आप उपाध्यक्ष पद पर सीधे कहीं ना कहीं आप ठुकरा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ऐसा लग रहा है कि याचना करते नजर आ रहे हैं कि परंपराओं का पालन करें और परंपराओं का पालन करते हुए भाजपा विपक्ष को यह दे, और हमने उसका पालन किया था, हमेशा कांग्रेस की सरकार में पालन हुआ था। मैं मूलचंदानी जी के पास फिर से आना चाहता हूँ। मूलचंदानी जी, आपने अभी सुना पांडे जी जो कह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये सारे आरोप, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है और बहुत सारे अन्य आरोप, और ये सब कुछ पब्लिक ने देखा है, जनता ने देखा है, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है आपको कि जनता आपको चुन लेती है, आप सत्ता में आ जाते हैं और पूरे देश में सत्ता में है, और कहीं ना कहीं जनता के बीच कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ते थे उन मुद्दों को अब कांग्रेस मोहरा बना रही है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री आज विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। ये हमने इस देश को दिया है। इन्होंने जो कुछ भी किया, इनने जो 60-65 साल में जो धतकर्म पाप कर्म किए, उन पाप कर्मों को ढकने के लिए कांग्रेस के पास अब कोई कपड़ा नहीं बचा है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि राजस्थान में कुछ और कहती है, छत्तीसगढ़ में कुछ और कहती है, मध्य प्रदेश में कुछ और कहती है। कांग्रेस के नेता एक पद की लोलुपता में, ये श्रीमान जी अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में कि हमें अध्यक्ष पद ऐसा, ये ठुकरा रहे हैं। अभी इनको शाम को इस सभा के बाद जो कमलनाथ इनको बुलाकर इनका कान पकड़कर इनकी खिंचाई करेंगे, इनको आज याद दिलाया जाएगा कि कांग्रेस का प्रवक्ता पद तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया था कि तुम कुछ भी पर ठुकरा के आओ। हम तो लालसा में पड़े, हम एक पद की लालच में पड़े हुए हैं। पद की लालच ना होती तो इस कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान नहीं किया होता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो अपमान होता है उसी का हुआ ये कि 18 साल के बाद कांग्रेसियों ने कांग्रेस को पछाड़ दिया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सुरक्षा दी है, इस देश को राफेल दिया है, भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री दिया है, देश के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी में 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया है। और हमें कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है, इस देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या कहां कर रही है। इस देश के अंदर गुजरात में कांग्रेस साहब, अब कांग्रेसियों को तो अब मध्य प्रदेश में बात करने के लिए थोड़े बहुत विषयों पर मीडिया चैनलों पर मौका मिल जाता है तो बेचारे कुछ बोल लेते हैं, परंतु देश की जनता समझ चुकी है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्षमता है, संगठन में क्षमता है। कल इनके कमलनाथ जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, कमलनाथ जी अपनी महिलाओं को बुलाकर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, उनका महिला मोर्चा। अब भारतीय जनता पार्टी की नकल करने के रास्ते पे कांग्रेस चल पड़ी है, और अगर नकल करने में भी कांग्रेस सफल हो जाए और कहीं अगर थोड़ा बहुत उनको लाभ मिल जाए तो हमें आदमी खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कुछ तो सीखी। उन्होंने आज तक अपने नेताओं का अपमान किया, इंदिरा जी का अपमान हुआ, इन्हीं के सुपुत्र जाके राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपने परिवार का वंशवाद का सूपड़ा साफ करने का, गांधी परिवार का जो सम्मान लांछित करने का काम कर रहे हैं, ये राहुल गांधी किस प्रवृत्ति के हैं और उनकी मां किस प्रवृत्ति की है, क्यों झेला जा रहा है ऐसे नेता को, ये कांग्रेसी आत्मचिंतन करे। और अगर कोई कांग्रेसी नेता कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसे लताड़ा जाता है, उसे भारत विरोधी कहा जाता है। जी, आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए गिरफ्तार होते हैं। अभी पांडे जी ने कहा, आप शायद लक्ष्मण बंगारू जी को नहीं जानते होंगे, स्वर्गीय हो गए। लक्ष्मण बंगारू जी स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीयों के विषय पर हम चर्चा नहीं करते। ऐसे स्वर्गीयों की बात करेंगे तो कांग्रेस में बहुत सारे स्वर्गीय थे। मतलब उनका आरोप सत्य है क्योंकि उन्हें कोर्ट सरेआम पकड़ा गया था, और अगर ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, बंगारू लक्ष्मण जी की मुझे जानकारी नहीं है। और अगर है तो जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा उसके बाद में उस मृत आत्माओं के बारे में बात करना मुझे उचित नहीं लगता। मेरी संस्कृति नहीं कहती, मेरा शास्त्र नहीं कहता, मेरा सनातन धर्म नहीं कहता। कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती है, मुर्दों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, लाशों की राजनीति इन्होंने की है, जिंदगी भर दंगे इन्होंने करवाए। इस पूरे देश के अंदर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, यह देश सुरक्षित रहा है। कांग्रेस की सरकार आती है, देश के अंदर दंगे हो जाते हैं। चलिए, मैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं, समय की चूंकि कमी है, एक मिनट में तीनों लोगों की एक बार बात सुनना चाहेंगे। पुष्पेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन अध्यक्ष कोई बन जाए, उपाध्यक्ष कोई बन जाए, जनता चूंकि सामने आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव हैं, और नगरीय निकाय के चुनाव होने के नाते चूंकि एक बहुत बड़ा, अगर मुख्यमंत्री जी ने उदारता दिखाई और उपाध्यक्ष पद दे दिया उससे भी फायदा है, और नहीं अगर मिला तो उनके पास उपाध्यक्ष पद है ही, और परंपराओं की बात की जाएगी कि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हमने ऐसा किया। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि चूंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार
और जो जिस प्रकार से अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये सोच विचार करके काम करना चाहिए कि जनता के हित के लिए काम करें। सामने आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है। नगरीय निकाय चुनाव जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चूँकि पार्षद चुना जाता है, नगर से सरपंच चुने जाते हैं और वही गांव से ही मिल करके और शहर का निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि अब सरकार को भी यह इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जनता के जितने भी काम हैं, चाहे वह रोजगार के दृष्टिकोण से देखें, जैसा कि अभी हमारे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी कह रहे थे कि पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़े। निश्चित तौर पर इससे जनता में त्राहिमाम की स्थिति है और जनता जो हमारी जनता है, हम लोग हैं, वह सब चूँकि अभी कोरोना की स्थिति ऐसी दयनीय रही और सब कोरोना काल से भयावह स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि जनता के हित के लिए हम काम करें और चाहे वो उपाध्यक्ष की बात हो चाहे अध्यक्ष की बात हो, यह मेन मुद्दा है। इस पर हम ध्यान राम पांडे जी जल्दी से अपनी बात कहिए जी। इस पर यह सोचना पड़ेगा हमको कि हम देश के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए जी। राम पांडे देखिए, मेन बात यही है कि जनता को कितना फायदा हो रहा है, क्या जनता को नौकरियां मिल रही हैं, क्या जनता की आमदनी बढ़ रही है, क्या जनता को रोजगार मिल रहा है, क्या जनता सुखी है, इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, ये आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक और इन सब के माध्यम से जनता को पता है कि नेहरू जी 15 वर्ष तक जेल में रहे थे, राजीव गांधी जी और इंदिरा जी देश पर शहीद हुई थी, आतंकवादियों की उन्होंने गोलियां खाई थी और उनके नाम पर आज हजारों देश में संस्थान है जो उनके मरणोपरांत उनके नाम रखे गए, जो हजारों संस्थान गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर है। ये बताता है कि 70 सालों में काम हुआ। आज देखिए दुनिया में एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो जिंदा रहते हुए अपने नाम पर स्टेडियम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जाने के बाद एक बिल्डिंग का नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके नाम पर नहीं रखेंगे। तो काम कीजिए, काम करके दिखाइए, जनता से जो वादे किए जनता को खुश रखिए रही है। और ये मध्य प्रदेश और ये देश जिस प्रगति से अग्रसर हो रहा है उस प्रगति की तरह मजबूत हो रहा है। कांग्रेस चिल्लाती रहे भारत के प्रधानमंत्री 2000 करोड़ रुपए हर सप्ताह, हमें हार्दिक है। 2000 करोड़ रुपए हर सप्ताह भारत का नाम भी एक दिन मोदी स्थान पड़ेगा। घी पी रहे हैं, कांग्रेस को इन्होंने प्रदेश को कंगाल कर दिया है, के नाम पर देश में बेरोजगारी चरम पर है, भारत इंजीनियर डॉक्टर आत्मनिर्भर भारत बनेगा और कांग्रेसियों को जो मिर्ची लग रही है वो केवल 0 देख इन्होंने मध्य प्रदेश को गर्त में पहुंचा दिया है। चलिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के मुद्दे पर जिस तरीके से आमना सामना हो रहा है, जिस तरीके से बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुख्य मुद्दे इससे इतर हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है और आम जनता को उसकी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, सत्ता में कौन रहेगा, विपक्ष में कौन रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सस्ता डीजल चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए, खाने का सामान उसको चाहिए, उसे रोटी कपड़ा और मकान की सबसे बड़ी दरकार है, जिस पर कोई सरकारें गंभीरता से नहीं सोचती हैं। और जो महंगाई बढ़ रही है उस पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अनिल बुलचंदानी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि चर्चाएं ऐसी होती हैं जिस पर हमें इंतजार रहता है जनता की प्रतिक्रियाओं का, हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आपको, और हम सवाल तो पूछते हैं सत्ता से और विपक्ष से कि आप क्या कर रहे हैं। आप बताते रहिए हमको, साधना न्यूज को आप बताते रहें कि और कैसे हम प्रोग्राम जनता की आवाज बन सकें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।